जी, आज हम आपको लेके आए हैं टोरंटो प्रीमियम आउटलेट मॉल क्योंकि हमने अपनी पाकिस्तान जाने की तैयारियां कर दी हैं ज़ोरों शोर से शुरू। आई नो काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं जी, देर आए दुरुस्त आए, है ना? तो चलें जी, उससे पहले करते हैं हम आपको अस्सलाम वालेकुम। Welcome back to a brand new vlog. वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। vlog. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अपना ख्याल रखें। And subscribe के दे, चैनल के दे, लाइक के दे, शेयर के दे, कमेंट के दे, जल्दी से। तो चलें जी, फर्स्ट स्टॉप है हमारा माइकल कोर्स। देखते हैं चल के कोई अच्छे बैग्स, कोई न्यू इनकी कलेक्शन आई है कि नहीं आई, या वही पुराने स्टाइल्स चल रहे हैं जो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं। सो देखते हैं जी। सबसे बड़ी जो अमेजिंग चीज़ है वो आते साथ आपने देख लिया कि इनके जितने भी क्रॉस बॉडी बैग्स लगे हुए हैं ना, उन सब पे 15% ऑफ है। जो भी उनकी प्राइस है, $99 है, $119 है, कुछ भी है, उस पे सिर्फ क्रॉस बॉडी जो बैग्स हैं उस पे 15% फर्दर ऑफ है। तो वो क्या कहते हैं, सोने पे हो गया सुहागा है। खैर जी, मैं भी क्रॉस बॉडी बैग ही देखने आई हूँ क्योंकि ट्रैवल के लिए आपको पता ही है कि ऐसा ही बैग जो है ना वो कन्वीनियंट रहता है। लेकिन देखते हैं जी, कुछ पसंद आता है हमें या नहीं। वैसे आप लोग मुझे बताएं, आप ये पिंक कलर का बैग लेंगे कभी? हैं, आपको ये पसंद आएगा? I can never use this one. This color is a no for me. इवन मैं कहूँगी ना, सूट के साथ भी मैच कर रहा होगा ना, तब भी मैं नहीं लूँगी क्योंकि एक ही सूट के साथ ये पिंक कलर मैच करेगा। कौन लेता है ऐसे रंग? कौन लेगा ये ऑरेंज कलर? आई डोंट लाइक इट। हमें तो वो कहते हैं ना, सटल सटल से कलर्स पसंद आते हैं। खैर जी, हर एक की अपनी चॉइस होती है। यहाँ पे कई लोगों ने इस कलर के अपने बाल भी रंगवाए हुए होते हैं, तो वो अपने बालों के साथ मैचिंग करके पर्स ले लेंगे। सो कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी है जो चीज़ हमें ना पसंद हो वो किसी और को भी ना पसंद हो, है ऐसा थोड़ी होता है। खैर जी, काफ़ी न्यू स्टाइल्स भी थे और काफ़ी पुराने वाले स्टाइल्स भी थे। अब ये वाला जो बैग मैं दिखा रही हूँ, ये स्मॉल भी है और ये मीडियम साइज़ में भी अवेलेबल था। सो ये वाला जो साइज़ है ये काफ़ी स्मॉल सा था, लेकिन इसका एक डिसेंट साइज़ भी जो है ना दूसरी साइड पे पड़ा हुआ था। सो प्राइस में कोई इतना ख़ास किस्म का फ़र्क नहीं था, ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस थी। खैर जी, माइकल कोर्स पे तो हमें कख नहीं पसंद आया। सो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ड्रॉप आउट कर दिया उसको। मैंने कहा गेस्ट पे भी देखते हैं, कोच में भी जाके देखते हैं, शायद कोई चीज़ मिल जाए। लेकिन आज मुझे लगता है मेरा दिन नहीं है, क्योंकि मेरा पता क्या होता है, मुझे जो चीज़ पहली नज़र में पसंद आ जाए ना, वो मैं बाय कर लेती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं लूँगी, लेकिन जो मेरी रेंज में है और जो मुझे पसंद आ गई है, उस पे फिर मैं दूसरी राय लेती ही नहीं हूँ किसी की। बस वो मैं फिर चुप करके बाय कर लेती हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ पसंद ना आए तो फिर उस चीज़ को लेने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि फिर वही बात है कि वो आपने ला के सिर्फ कबड़ में ही रख देनी है, उसको इस्तेमाल तो करना नहीं है आपने, क्योंकि वो आपको पसंद तो आई नहीं है। तो फिर ऐसे पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा ही क्या है। तो खैर जी, हमारी शॉपिंग तो हो नहीं पा रही, तो चलते हैं जी, आयत की शॉपिंग करते हैं। कुछ बच्चों की शॉपिंग करनी है, सो वो चलते हैं। चिल्ड्रंस प्लेस पे हम आए हैं और आपको पता ही है कि हमेशा से जो है ना चिल्ड्रंस प्लेस पे अच्छी से अच्छी वैरायटी भी मिल जाती है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं इनकी, और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनके कपड़ों की। सो मैं तो, मेरा जो है ना गो टू प्लेस है चिल्ड्रंस प्लेस, स्पेशली शूज़ के लिए एंड कपड़ों के लिए, सब चीज़ों के लिए काफ़ी जो है ना वो अच्छी यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और देखें जी, आयत मैडम अपनी शॉपिंग खुद ही जो है ना ढूंढ ढूंढ के बीच में से निकाल के, तो वो अपने साथ लगा लगा के देख रही है कि हाँ ये मुझे पूरा है कि नहीं पूरा, मुझे पूरा है कि नहीं पूरा। और अपनी शॉपिंग वो खुद ही कर रही हैं।
कोई पता नहीं है उनको कि मामा भी साथ हैं, मैं मामा से पूछ लूँ कुछ। ना जी ना। तो खैर जी, यहाँ पे हम देख रहे थे आयत के लिए शूज़। सो साइज़ का मैंने कहा इसको मैं पहना के देखूँ ताकि पता लगे सही वाला, क्योंकि शूज़ एक ऐसी चीज़ है जब तक आप पहना के ना देखें ना तब तक अंदाज़ा नहीं होता। और ये देखें जी, पहले ये वाली शर्ट्स जो है ना 499 599 तक की मिलती थी, अब $8 की हो गई हैं। बहुत ही एक्सपेंसिव जो है ना अब चीज़ें हो गई हैं, स्पेशली बच्चों की भी। तो खैर एक दो शर्ट्स लेनी थी, वो ली हैं। और बस कुछ इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी लास्ट मिनट जो है ना, जिस तरह आप कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान जाने से पहले लास्ट मिनट शॉपिंग, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे वेदर चेंज है, गर्मी हुई हुई है। सो मैंने कहा चलो देखते हैं। ये मुझे इनकी चिल्ड्रन प्लेस की बड़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि उनके पास बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी राइटिंग्स लिखी हुई होती हैं। सो खैर जी, लास्ट मिनट भी जो है ना इंसान को याद आता है कि ये रह गया वो रह गया, बट ऑब्वियसली जो है कुछ चीज़ें होती हैं जो जाते साथ ही आप शॉपिंग पे तो नहीं जा सकते। सो कुछ चीज़ें आयत की मुझे वो लेनी थी, क्योंकि इसके सर्दियों के तो बहुत कपड़े पड़े हुए थे, गर्मियों के अभी सच कोई इतने ख़ास पड़े हुए नहीं थे। तो मैंने कहा एक दो ले लूँ ताकि एटलीस्ट जब तक हम वहाँ पे शॉपिंग ना कर पाए उस वक्त तक तो मेरे पास इसके लिए कुछ हो ना। सो वो सारी चीज़ें हमने ली हैं। और बस शूज़ लिए, कुछ अपनी भतीजियों के लिए शॉपिंग की, एंड दैट्स ऑल। सो ये थी जी हमारी क्विक सी शॉपिंग, विच यू कैन से कि आयत की शॉपिंग थी, क्योंकि मेरी शॉपिंग तो हुई नहीं, मुझे और ज़्यादा तो कुछ लेना नहीं था। अपने लिए सिर्फ एक बैग ही देखना था, लेकिन वो भी कोई ख़ास पसंद नहीं आया, तो फिर पैसे ज़ाया करने की तो की क्या है। जब बाद में कभी कोई चीज़ पसंद आएगी तो मैं ले लूँगी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं फ़ोन के साथ भी हो गया कल ही नहीं करती, हमेशा मैं ठहर सुकून की चीज़ अपनी चेंज करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही वो फिर ला के कबड़ में ही रखने वाली बात है, या वो इस्तेमाल तो होनी नहीं है, तो फिर उससे बेहतर है कि बंदा नहीं बाय करे। आपका क्या ख्याल है? बाकी जी हम तो बहुत एक्साइटेड है पाकिस्तान जाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता ही है 3 साल बाद मैं जा रही हूँ पाकिस्तान। सो इट वाज रियली हार्ड फॉर मी। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट आई हैव स्टेड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। मैं 2009 से मतलब मैं यूके पहले गई, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, तो तब से लेके अब तक दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कि मैं वापस पाकिस्तान नहीं गई हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ मैं हमेशा 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल में चली जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना कुछ ज़्यादा ही लॉन्गर हो गया है काम। सो अब वो कहते हैं ना बर्दाश्त से बाहर हो गया था, क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना, खैर कुछ लोग कहते हैं जब तक आपके रिश्ते हों, माँ बाप हों, तब तक इंसान जा सकता है, लेकिन फॉर मी मैं जब तक इवन अब्बू की कब्र पे भी ना जाऊँ तो भी मुझे सुकून नहीं आता, और मैं बहुत टाइम हो गया। सो मैं तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे उनसे मिले हुए अरसे ही हो गया है। सो इस वजह से जो है ना मैंने कहा था अब बस हो गई है, चाहे जो मर्ज़ी हो, औखा हो सौखा हो, जिस तरह मर्ज़ी हो, क्योंकि आपको पता ही है टिकट्स बाय करना यहाँ से स्पेशली कनाडा से जो है ना इट्स नॉट ईजी, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। मतलब सिर्फ टिकट ही आप कर लेना तो 7-8 लाख के तो सिर्फ 2 बंदों के टिकट बनते हैं पाकिस्तानी। तो अब वो भी फिर पीछे के भी आपके खर्चे नहीं ख़त्म होते, आगे भी आपने ऑब्वियसली जहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं। सो सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग करनी है, ये वो, सो सारी चीज़ें मिला जुला के जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली उस इंसान के लिए जिसने कमाना भी अकेले है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखें, इस इतनी हिम्मत भी अल्लाह ने दी है कि मैं इस काबिल हूँ कि अपना टिकट भी बाय कर सकती हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपनी बेटी को लेके भी जा रही हूँ। सो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा हुआ है, औखा सौखा हो के जो है ना हमने अपना कमेटियाँ डाल के जो भी करके हमने अपना टिकट तो ज़रूर बना ही लिया। सो ये होता है जी यहाँ से परदेश से। और जब आप परदेश से जाते हैं ना तो कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो
जिनको दोबारा आप जाके देख नहीं पाते। सो बहुत से लोग जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत से लोग जो हैं वो इतने करीबी रिश्ते भी होते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि आप एक्सप्रेस ही करें, आप किसी से बात ही करें तो आपको उन रिश्तों की कदर या आपको उन रिश्तों की अहमियत होती है। इंसान अपने दिल के अंदर जो है ना, इंसान को पता होता है कि इंसान का उस रिश्ते से क्या ताल्लुक़ है। सो बाकी और उनके बग़ैर आपका क्या जो है ना वो क्या आप पे गुजरी है, दैट्स व्हाट आई कैन से। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो लोग हैं अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। सबसे दुआ कीजिएगा मेरी अम्मी को अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, इसके साथ ही दे हमें इजाज़त। मैंने कहा क्विक सी आपको अपडेट दे लें कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं लास्ट मिनट पाकिस्तान जाने की इंशाल्लाह। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे और आयत के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा, मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। बस ये इंशाल्लाह सून जो है ना आपको पाकिस्तान के मज़े के व्लॉग्स मिलेंगे। सो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, फ़ीडबैक ज़रूर दें अपना, क्योंकि आपका फ़ीडबैक जो है ना वो बहुत मैटर करता है। सो डेफिनेटली फ़ीडबैक दें और मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ। मैं आजकल बहुत बिज़ी होने की वजह से मैं जवाब नहीं दे पा रही, लेकिन मैं पढ़ती हर कमेंट हूँ। सो डेफिनेटली अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ पाकिस्तान के मज़े के व्लॉग्स शेयर करेंगे। और चलते हैं जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे और आयत को, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। और अगर आगे पीछे हो जाए, कल मैं व्लॉग नहीं डाल सकी, सो उसके लिए माजरत, क्योंकि बहुत बिज़ी चल रहा है सिस्टम जो है ना आजकल, और एक बड़ा ही मसला हुआ था, वो भी इंशाल्लाह आपसे सून जो है मैं डिस्कस करूँगी। सो डेफिनेटली जी दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें और खुश रहा करें, बस दैट्स ऑल।